जब देवा से संग्राम युद्ध हुआ था तो आप इंद्र की सहायता के लिए वहां पर गए हुए थे। हाँ हाँ मुझे याद है। और उस युद्ध में मैं भी आपके साथ सारथी बन के गई हुई थी। हाँ हे महाराज, वहां पर आप घायल हो जाने के कारण मूर्छित अवस्था में चले गए थे। मैंने आपके रथ को निकाल कर वहां से एक निर्जनीय स्थान पर ले गई थी और वहां जाकर आपकी सेवा भाव की, जिससे आपका दूसरा जीवन मिला। हाँ और आपने खुशी से मुझे कहा, हे प्राण प्रिय कैकेयी, मांगे क्या मांगना चाहती हो। मैंने फिर भी आपको मना किया, लेकिन आपने भावुक होकर मुझे 2 वर मांगने के लिए बोला। हाँ मुझे याद है। तो महाराज, आपको यह भी याद होगा कि मैंने कहा था, हे महाराज, मेरे इन 2 वचनों को आप मेरी धरोहर समझ कर रख दीजिए। हाँ जब समय आएगा, जब उचित समय आएगा तो मैं इन्हें मांग लूंगी। हाँ हाँ मुझे याद है। हे महाराज, आज वो दिन आ गया है। ओहो बस इसी के लिए इतनी व्याकुल थी। मांग लीजिए जो मांगो, हम सब कुछ देने को तैयार हैं। हे महाराज, मुझे अपने वचन मिल जाए तो मैं इनमें ही संतुष्ट हो जाऊंगी। ठीक है, अन्यथा आपसे और कुछ नहीं मांग सकती। मांगिए। हे महाराज, जरा ध्यान से सुनना, जो मैं मांगने जा रही हूं, हो सकता है कि आपके पैरों के नीचे जमीन न निकल जाए। हे राजा, हे महाराज, पहले जो आपको सबसे प्रिय चीज है इस अयोध्या नगरी में, आप उसकी कसम खाकर कहिए कि मैं जो मांगोगे दे दूंगा। हे महारानी कैकेयी, हमने तुमसे कहा है इस पूरे ब्रह्मांड में आपसे प्रिय कोई भी चीज नहीं है, इसीलिए मैं आपकी कसम करता हूँ। हे महाराज, मैं प्रिय? हाँ मैं प्रिय महाराज आपको? क्यों महाराज, मुझसे भी प्रिय कोई चीज नहीं है आपके पास? नहीं। क्यों महाराज, आपके प्रिय पुत्र राम नहीं है क्या? हे कैकेयी, आप भी क्या याद दिला रही है मुझे? राम लखन दोनों भुजा मेरी, शत्रुघ्न भरत मेरी आंखों के तारे हैं। ये प्यारों का तू बता, तुझको नहीं प्यारे हैं। हे महाराज, मुझे क्या प्यारा है क्या प्यारा नहीं है ये मैं जानती हूँ। आप बताइए कि आप राम की कसम नहीं खा सकते? ये आप क्या मांग रही हो? हे महाराज, मैंने पहले भी कहा है कि मैं आपकी इन चिकनी चौपड़ी बातों से प्रसन्न होने वाली नहीं हूं महाराज। ठीक है। हे रानी कैकेयी, अगर आप जिस पर अड़ी हैं, अपने इस कुटिल स्वभाव पर अड़ी हुई है, तो हम तुम्हें राम की कसम देते हैं। ठीक है महाराज, तो सुनो, मैं अपने पहले वर में अपने पुत्र भरत के लिए राजपाट मांगता हूं। ये क्या मांग लिया कुटनी? क्या ये मांग जब है? तेरी की प्यारी कुटी। हे महाराज, जरा शांत होइए। अभी तो मैंने अपना पहला ही वर मांगा है आपसे कि आप इतने उतावले हो गए। मेरे से मेरे प्राण मांगने थी, पूरा राजकाज मांगने थी, ये पूजा दर्शन बिल्कुल नहीं। इधर था, अगर आपने मांगा भी तो क्या मांगा? हे महाराज, अभी आपने बोला था
कि रघुकुल में वचन के ऊपर जान दी जाती है। आप अगर असमर्थ हो तो वचन निष्फल हो जाइए, इसके लिए मैं आपको माफ कर दूंगी। महारानी क्या कही, हम ये वचन आपको देते हैं, समझ ले भाग तेरा फूटा है, मीठी मीठी बातें करके इस फूटे का खत्ता टूटा है। क्या दे दिया वचन? ठीक है महाराज, मैंने अपना पहला वचन संपूर्ण किया। हे महाराज, अब बड़े ध्यान से सुनना कि मैं अपने दूसरे वचन में क्या मांग रही हूं। मांगिए। तो सुन महाराज। हे महाराज, मैं अपने दूसरे वचन में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास नहीं दे सकता। तूने क्या मांग लिया? तू पैदा होते क्यों नहीं बन गई थी? तू मांगती भी तो सब कुछ मांग लेती, मगर ये नहीं मांगना था। क्या राम तुझे प्यारा नहीं? हे महाराज, मैं फिर कहती हूं कि मैं आपकी इन बातों से बहलाने वाली नहीं हूं। अगर आप असमर्थ हो तो आप वचन विफल कर सकते हो। सुन ले, क्या राज मिले, ताज मिले, है ये ऐसी कैसी व्याधा है ये जो आप इस अवस्था में हैं? हे माते, हे प्राण से प्रिय माते, माता कौशल्या को राम का प्रणाम। आइए पुत्र, आइए, मैं आपको नारायण। हे माते, ये नारायण तिलक तो माते, ये मेरे पिताश्री और माताश्री की आज्ञा है माते। भक्त भाई को अयोध्या का राजा और इस राम को 14 वर्ष का वनवास है माते। पुत्र, आज आपके मन में ऐसी अशुभ बातें कैसे चल रही हैं? हे माते, देखिए, आपको तो चारों पुत्र एक समान है। यदि राम वन चला जाएगा तो भक्त भैया आपकी सेवा में रहेंगे। वन चला जाएगा? हाँ माते। पुत्र, आप कहना क्या चाहते हैं? मेरा मन आपकी इन कटु बातों सुनकर कुछ विचलित सा हो रहा है। हे पुत्र, आप स्पष्ट कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? हे माते, मुझे क्षमा करना। आज मैं अपने माता पिता की आज्ञा में बंधा हुआ हूँ, इसलिए आपसे ये तिलक नहीं करा सकता। आज पिताश्री और माता ने, माता के 2 वचन थे पिताश्री, आज उन्होंने वो वचन मांगे और पहले वचन में भाई भरत को अयोध्या का राज और दूसरे वचन में इस राम को वनवास। नहीं पुत्र, ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ माते, यही सत्य है। हे पुत्र, इस शुभ घड़ी पर आप ऐसी अबसुल बातें कर रहे हो। क्या हुआ कि एक ही रात में? हे पुत्र, जी माते, आपके गुरुदेव ने तो शुभ मुहूर्त देखकर कहा था
कि आपका कल अभिषेक होगा, तो एक ही रात में ऐसी कौन सी घटना घटी कि आपको वन जाने के लिए बोल दिया गया है? हे माते, हे पुत्र, कहे तो ये सब झूठ है। नहीं माते, झूठ है। नहीं माते, ये सब सत्य है। त्रिभुवन में पहले से, त्रिभुवन में जो पहले से लिखित होता है वही हमें उसका अनुसरण करना होता है माते। ये तो विधाता ने पहले से ही लेख लिखे थे माते। इसलिए हे माते, आप भी मुझे वनवास जाने की आज्ञा दीजिए माते। हे पुत्र, मैं किस प्रकार आज्ञा दे दूं तुम्हें? आपके महाराज पिताश्री ने तो आपको जाने को लिए बोल दिया, लेकिन आप तो मुझसे भी प्रिय है। आपकी माता कैकेयी प्यार करती है, उन्होंने महाराज को कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। हे माते, हे माते, मेरे वनवास में माता कैकेयी की भी आज्ञा है माते। कैकेयी की आज्ञा है? हे पुत्र, कह दो ये झूठ है, झूठ है। माता को मेरा प्रणाम। आइए पुत्री सीधे। इस भांति मलिन हो जैसे कंकली हो कोई, मुरझाई हो सीते बरसों से रोगनी हो कोई। बेटी बेटी सौगंध तुम्हें, बेटी बेटी सौगंध तुम्हें, बतलाओ चिंता क्या है? लज्जा दूर करो ऐसी ते, हृदय व्याख्या क्या है? माता, लज्जा को दूर करूं कैसे? यह तो नारी का गहना है, पर माता आज्ञा देती हो तो कहती हूँ जो कहना है। अरे कैकेयी माने कौशलपति से, अरे कैकेयी माने कौशलपति से वचन दो मांग लिए चुनके, पहला भरत का राज्य हो, दूसरा वन गमन का होगे। अब माता जी के न्यायालय में मैं आवेदन लेकर आई हूँ, माता जी के न्यायालय में आवेदन लेकर आई हूँ, 14 वर्ष के जीवन का फैसला कराने आई हूँ। माता, इस वक्त धर्म क्या है मेरा? क्या मुझे अच्छा लगता है माता? वन को जाऊं या यही रहूं? कहिए क्या आज्ञा है माता? माता, आप भी जानती है कि आज मेरे सामने कितना बड़ा धर्म संकट खड़ा है माता। एक राजमहल की राजवधू होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपकी सेवा करूं माता, आपकी सेवा करूं। परंतु वहीं दूसरी ओर एक पत्नी होने के नाते मेरा यह भी कर्तव्य है माता कि मैं अपने पति के हर सुख दुख में उसके साथ खड़ी रहूं माता, उसके साथ खड़ी रहूं। माता, जब मैं जनकपुरी से विदा हुई तो मेरी माता ने मुझे केवल एक ही बात कही थी कि मैं जिसके साथ जा रही हूँ और जिसके घर में जा रही हूँ उसके माता पिता को कभी अपने सास ससुर ना समझना, उसे अपने माता पिता ही समझना। मैं उसी माता के पास आई हूँ। मेरी माता ने मुझे ये भी कहा था माता कि मैं अपने पति के हर सुख दुख में उसके साथ खड़ी रहूं। माता, अब आप ही मुझे इस घोर धर्म संकट से निकालिए माता, निकालिए। हे पुत्री, आज इस अयोध्या में दुख का संकट आया हुआ है। हे पुत्री, मैं तो यही कहूंगी आपसे कि
एक पतिव्रता स्त्री का धर्म उसके पति के सुख और दुख में है। अगर वो राजा है तो आप रानी हो, अगर वो भिखारी है तो आप भिखारन हो, अगर वो जोगी है तो आप जोगिन हो। हे पुत्री, आपका सबसे पहला धर्म अपने पति और देवता समान की सेवा करना है। हे पुत्री, एक पतिव्रता ही इस धर्म को निभा सकती है। मेरा क्या है पुत्री, मैं तो अब बूढ़ी हो चुकी हूं। आप अपने प्राणनाथ के साथ वन में जा सकती हैं। हे भ्राता, ये हम क्या सुन रहे हैं? आप वनवास जा रहे हो? हाँ अनुज, मैं वनवास जा रहा हूँ सीता संग। लेकिन हे अनुज, मैं तो सीता संग वनवास जा रहा हूँ, लेकिन मेरी अनुपस्थिति में आपका ये कर्तव्य होगा कि आप अपने इस माता पिता की सेवा करना। भ्राता, मुझे वनवास जाने का कारण बतलाइए। हे लखन, माता केकई के पिताश्री पर 2 वचन थे। आज केकई माता ने उन दोनों वचनों का मांग लिया। पहले वन में उन्होंने भक्त के लिए राज मांगा और दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास। हे भ्राता, वह कौन मांगने वाली है? जो मांग रही है राज तिलक, अधिकार जिसे है गद्दी का, उसका ही होगा राज तिलक। अन्याय अगर होता है, चुप रहने में संकोच नहीं, वन जाने की खूब रही, क्यों जाए जब कोई दोष नहीं। हे भ्राता, अगर आप वन जा रहे हैं तो मुझे भी अपने साथ लेकर ही चलिए। मैं तो सदा आपका सेवक रहा हूं। हे लक्ष्मण, तू तो मेरी भुजा है रे, तू तो मेरी भुजा है, तू मेरा तीर है, वो तीर जो अचूक है, जिसपे मैं गर्व करता हूं। इसलिए हे लखन, तू अयोध्या में ही रहकर माता पिता की सेवा कर, सेवा कर। भ्राता, मैं तो सदा आपका सेवक रहा हूं, मैंने तो सदा आपकी सेवा की है, और आज आप मुझे ये राजपाट छोड़ के, राजपाट में यहाँ पे छोड़ के जा रहे हो। इसलिए नहीं भ्राता, मुझे तो आपके साथ वन में ही जाना है, वन में जाकर आपकी सेवा करनी है। ठीक है लखन, जाकर के माता सुमित्रा से आज्ञा लेके आओ। ठीक है भ्राता। हे पिताश्री, मेरे वन में जाने की खबर सुनकर मेरी माता कौशल्या व्याकुल हो रही होगी। हे पिताश्री, मैं आपसे इतना ही निवेदन करता हूं कि मेरे वन में जाने के पश्चात मेरी माता कौशल्या को धीर बंधाना। यदि वो अधीर हो जाए तो उसका धीर बंधाना, और मेरी माता कौशल्या को भी आप माता केकई की तरह ही उसका ध्यान रखना पिताश्री। हे माताश्री, अब आप हमें वन में जाने की आज्ञा दीजिए। हे पुत्रा, आप जितनी इंस्टाग्राम पर बनाने लग गया।
देर यहाँ पर आपके पिताश्री के सामने रहोगे वो उतना ही व्याकुल होंगे। हे पुत्र, हे माते, आप हमें मुनि वस्त्र दीजिए।